तो 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी आखिरकार मिल ही गई और न्यूज स्टेट की मुहिम का यह बड़ा असर हुआ है। अर्चना तिवारी से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे थे। ये न्यूज स्टेट की मुहिम का ही असर था कि इस केस को लेकर प्रशासन एक्टिव रहा, लगातार पुलिस को एक्टिव रहना पड़ा। कैसे न्यूज स्टेट की अपनी मुहिम चलाई, एक एक खबर को सबसे पहले आप तक हम लेकर आए, घर वालों की चिंता से हमने आपको अवगत कराया। वहीं आपको यह भी बताया कि पुलिस पूरे मामले में किस तरीके से पड़ताल कर रही है। देखिए न्यूज स्टेट की मुहिम की एक झलक। मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। पर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, जरा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या रेलवे की तरफ से कोई कमी जो अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं? सीसीटीवी लगाना यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की बनती है। तो आखिरकार एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि मंडीदीप स्टेशन पर क्यों नहीं है, क्योंकि यदि कोई घटना हुई है अर्चना तिवारी के साथ तो जो करने वाले थे ये घटना, उनको ये मालूम होगा कि मंडीदीप स्टेशन पर कैमरे नहीं है और वो आसानी से जो है बच सकते हैं। कार हॉस्टल से जो भोरकुआ क्षेत्र में है वो वहाँ से निकली थी और निकलने के बाद वह ट्रेन में आई थी। कैब ड्राइवर जो है उसको स्टेशन छोड़ता है और उसके बाद वह गायब हो जाता है। इसके साथ ही अर्चना की लोकेशन भी आखिरी भोपाल आती है। भोपाल के बाद से उसकी किसी प्रकार की कोई लोकेशन सामने नहीं आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अर्चना कहाँ है। अब इस केस में जो है उन्होंने जांच की गति को तेज कर दिया और जांच की गति अब इसमें बढ़ा दी है। पूरे केस की यदि हम बात कहें तो अर्चना तिवारी इंदौर से बैठती है, इंदौर से कटनी के लिए सफ़र करती है, लेकिन राजधानी भोपाल में उसकी मोबाइल लोकेशन गुम हो जाती है और वो कटनी नहीं पहुँचती। लखीमपुर खीरी के जो नेपाल बॉर्डर पड़ता है, बताते हैं कि धनगढ़ी के पास से जो अर्चना तिवारी को जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी पुलिस है भोपाल की, उसने गिरफ्तार किया है। अभी तक जो सूत्रों को जानकारी आई है कि अर्चना तिवारी वहां पे अकेली थी और उन्होंने अपने मोबाइल का एक्सेस ऑन किया था, जिसके बाद जो जीआरपी पुलिस है बराबर उनको ट्रेस कर रही थी। जब उनका मोबाइल ऑन होता है तुरंत ही जीआरपी जो पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है, वहां पे पहुंचती है और अर्चना तिवारी को जो है वहीं से बरामद करती है। तरीके से अर्चना नेपाल के बॉर्डर के पास पहुंची है। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर जहाँ से वो मिली है वहाँ से भोपाल तक का सफर अगर हम देखें तो बाय रोड 12 से 13 घंटे लगेगा। लगभग 11 से 12 बजे के बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्चना को भोपाल लाया जाएगा। उसके बाद उसकी पूछताछ की जाएगी। दिव्यांशु है जो कटनी में रहता है, जो भाई बताते हैं अर्चना तोमर का, उससे हमारी बात हुई थी तो उसने ये कहा कि हाँ अर्चना मिल गई है। उसका फोन आया था कि वो स्वस्थ है और कहा था कि जल्द ही उसने कहा कि 2-3 दिन में वो वापस आ जाएगी। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरी खबर चलाई, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाई और इसी मुहिम का ये असर है कि सकुशल अब बरामद किया गया है अर्चना तिवारी को। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ स्टेट ने एक पूरी मुहिम चलाई थी, पूरा एक ऑपरेशन चलाया हुआ था कि आखिर अर्चना कहाँ गई, उसको ढूंढने के लिए तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पे उतरे, लगातार पल पल की नज़र रखी। जीआरपी पुलिस से लेके अर्चना के परिजनों तक लगातार हम संपर्क में रहे और इस बात की कड़ी से कड़ी जोड़ते रहे कि आखिर अर्चना कहाँ है। हर वो तस्वीर दिखाई जिसपे अर्चना का संबंध हो सकता है, अर्चना से जुड़ा हुआ मामला था, हर वो खबर हम न्यूज़ स्टेट के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को दिखाते रहे। देखिए, ये मुहिम ही है, ये एक पूरे तरीके से एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद से हमने देखा किस तरीके से जीआरपी पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा जीआरपी पुलिस, लोकल थाना, मुख्यमंत्री मोहन यादव, तमाम लोग ने इस बात को लेकर जिक्र किया, चिंता जाहिर करी कि आखिर अर्चना को ढूंढना होगा, अर्चना कहाँ है। और ये मुहिम का असर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब अर्चना सुकसल जीआरपी पुलिस के पास है। लेकिन देखिए, वो रहस्य, वो सस्पेंस अभी
अभी भी बरकरार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्चना लापता हुई, अर्चना कहां पहुंची। इस बात का जिक्र जरूर किया जा रहा है। काठमांडू का वहां पे जिक्र हो रहा है, खिरी की बात हो रही है, ग्वालियर से जुड़े हुए संबंध बताए जा रहे हैं, दिल्ली से बताया जा रहे हैं, तमाम अलग अलग जगह की जो बातें चल के सामने निकल के आ रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नेपाल घूमने के लिए गई थी, इंदौर के कुछ युवक उसके साथ में था। इसके अलावा हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये पूरी कहानी की जो पटकथा है वो खुद अर्चना ने लिखी थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर, खुलासे को लेकर अब चंद घंटे शेष बचे हैं। कुछ ही घंटों के बाद स्थिति साफ होगी। तमाम वो धुंध जो इस समय पूरी इस कहानी पे हमें दिख रही है वो छटती हुई नजर आएगी, साफ नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरी ताकत के साथ न्यूज़ स्टेट की पूरी टीम ने अपनी पूरी मुहिम चलाई, हर जगह पहुंची। जो परिजन थे, खासतौर पे अगर हम देखें तो अर्चना के जो बड़े पापा थे वो लगातार न्यूज़ स्टेट के संपर्क में थे। बार बार वो न्यूज़ स्टेट से यही अपील कर रहे थे कि अर्चना को खोजा जाए, अर्चना के तमाम जो कहाँ कहाँ गई है इसकी तमाम जो पहलू दिखाए जाए। और जिस तरीके से हम देख रहे, देखिए पूरी एक घटनाक्रम को हमें समझना होगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था अर्चना के परिवार के लिए भी, जीआरपी पुलिस के लिए भी और न्यूज़ स्टेट के लिए भी, क्योंकि देखिए इस बात को समझना होगा। कल 10 बजे हमने अर्चना के जो बड़े पापा हैं उनको लाइव बिठाते समय उन्हें अपील करी कि अर्चना को खोजा जाए। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की पढ़ाकू लड़की थी, धार्मिक लड़की थी, लेकिन वो नहीं मिल रही है और उसको लेकर तमाम जो चिंता है न्यूज़ स्टेट के ऊपर जाहिर करते हुए दिखाई दिए। और इसके पहले भी तमाम परिजन न्यूज़ स्टेट के बार बार संपर्क करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा, ये भी बता रहे हैं कि ये पूरी कहानी की जो पटकथा है वो खुद अर्चना ने लिखी थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर, खुलासे को लेकर अब चंद घंटे शेष बचे हैं। कुछ ही घंटों के बाद स्थिति साफ होगी। तमाम वो धुंध जो इस समय पूरी इस कहानी पे हमें दिख रही है वो छटती हुई नजर आएगी, साफ नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरी ताकत के साथ न्यूज़ स्टेट की पूरी टीम ने अपनी पूरी मुहिम चलाई, हर जगह पहुंची। जो परिजन थे, खासतौर पे अगर हम देखें तो अर्चना के जो बड़े पापा थे वो लगातार न्यूज़ स्टेट के संपर्क में थे। बार बार वो न्यूज़ स्टेट से यही अपील कर रहे थे कि अर्चना को खोजा जाए, अर्चना के तमाम जो कहाँ कहाँ गई है इसकी तमाम जो पहलू दिखाए जाए। और जिस तरीके से हम देख रहे, देखिए पूरी एक घटनाक्रम को हमें समझना होगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण था अर्चना के परिवार के लिए भी, जीआरपी पुलिस के लिए भी और न्यूज़ स्टेट के लिए भी, क्योंकि देखिए इस बात को समझना होगा। कल 10 बजे हमने अर्चना के जो बड़े पापा हैं उनको लाइव बिठाते समय उन्हें अपील करी कि अर्चना को खोजा जाए। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की पढ़ाकू लड़की थी, धार्मिक लड़की थी, लेकिन वो नहीं मिल रही है और उसको लेकर तमाम जो चिंता है न्यूज़ स्टेट के ऊपर जाहिर करते हुए दिखाई दिए। और इसके पहले भी तमाम परिजन न्यूज़ स्टेट के बार बार संपर्क करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने दिखाया, देखिए 12 बजे करीब न्यूज़ स्टेट ने ये खबर फ्लैश कर दी, ये ब्रेक कर दी कि अर्चना ने अपने परिजनों से बात करी, अपनी माँ से बात करी। उसने बताया कि बिल्कुल वो सुरक्षित है और जल्द ही वो अपने परिजनों से मिल आएगी। और वही से ही यू टर्न, देखिए वही एक टर्निंग पॉइंट था जीआरपी के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि 12 दिनों से जीआरपी कोई सुराग नहीं लगा पा रही थी। जीआरपी पुलिस लगातार दावे कर रही थी, लेकिन जैसे ही अर्चना ने अपने परिजनों से बात करी, वो फोन कॉल्स कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया और जीआरपी पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत उनके हाथ में लगा। और पूरे फोन कॉल्स को ट्रेस करते हुए, बिल्कुल अतुल, और अब ये पूरा मामला जो है वो एक तरीके से सॉल्व होता हुआ अब नजर आ रहा है। बने रहिएगा अतुल आप हमारे साथ।